क्वेश्चन अगर किसी फॉर्मेट में कभी आ जाए तो हम आरसी सर्किट देखते हैं। बहुत आसान है, कुछ कंडीशंस हमें रखना है प्लस इसका मैथमेटिक्स जो भी है। तो पहला तो है आरसी सर्किट कब क्वालिफाई होगा। कोई भी सर्किट जो है वो आरसी सर्किट हम कब बोलेंगे। तो आरसी सर्किट जो है वो प्रैक्टिकल कैपेसिटिव सर्किट है। प्रैक्टिकल कैपेसिटिव सर्किट मतलब कि हम क्या एज्यूम करते हैं कैपेसिटिव सर्किट में कि एक आइडियल कैपेसिटर है या कई सारे कैपेसिटर्स हैं और वो बैटरी से कनेक्टेड है। ये कैपेसिटिव सर्किट है। इसमें अब जिस भी वायर से ये कनेक्टेड होंगे, जिस भी वायर से ये कनेक्टेड होंगे वो वायर्स का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता है। तो जो भी रेजिस्टेंस हम टोटली जीरो नहीं कर सकते, इसीलिए सर्किट में हमेशा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो जो प्रैक्टिकल कैपेसिटिव सर्किट है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में आरसी सर्किट ही है। तो ये बिहेवियर जो है वो प्रैक्टिकल केसेस के ज्यादा क्लोज है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ठीक है, अगर आरसी सर्किट हम मानते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होगा। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होगा तो ये रेजिस्टेंस ऐसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है और सेम रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसा दो केसेस हम ले लेते हैं। तो जो आरसी सर्किट होगा वो होगा कि जैसे मान लो कि इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। खुद सोचो कि अगर इस वायर का रेजिस्टेंस होता है तो ये रेजिस्टेंस हमें कैसे कनेक्ट करना सही रहेगा। हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो इस कनेक्टिंग वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसको एक सिंगल रजिस्टर की तरह से डिनोट करना है। तो वो रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। देखोगे इस ब्रांच में अगर करंट फ्लो करती है, चार्ज फ्लो करता है, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा इस लूप का और जो भी चार्जेस होंगे वो तो दोनों में सेम होने चाहिए। तो अगर हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं तो हम वो चार्जेस को या करंट को सेपरेट एज्यूम कर ले रहे हैं। जबकि मोर करेक्ट वे क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है वो उसके साथ रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो। मतलब आरसी सर्किट जो है वो आरसी सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए, या फिर जो चार्ज कैपेसिटर तक पहुंचे वो थ्रू रजिस्टर अगर आ रहा है तो वो आरसी सर्किट के लिए क्वालिफाई होगा। ये जो है आरसी सर्किट नहीं है। तो फिर ये क्या है, अरे ये तो जो है प्योर कैपेसिटर ही है। जैसे हमने प्योर कैपेसिटर लिया था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट यहाँ से हम बता सकते हैं। तो ये जो है पैरेलल में जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे अगर जीरो है, ये वी है, तो ये भी जीरो और वी है। तो यहाँ रेजिस्टेंस अलग है और ये कैपेसिटेंस अलग है। यहाँ पे हम दोनों रेजिस्टिव नेटवर्क और कैपेसिटिव नेटवर्क दोनों को कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आरसी सर्किट की सबसे पहली क्राइटेरिया है कि कैपेसिटर और ये दोनों जो है वो सीरीज में होने चाहिए। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कि कोई भी अगर कैपेसिटर के साथ कभी भी रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो कैपेसिटर जो चार्ज अक्वायर करता था, किसी भी बैटरी से अगर हम कनेक्ट करते थे तो कैपेसिटर जो चार्ज अक्वायर करता था वो चार्ज अक्वायर करने में पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो टाइम लगता था। जैसे ही हमने कनेक्ट किया इमीडिएटली वो चार्ज अक्वायर कर लिया। कितना चार्ज अक्वायर करता था, चार्ज अक्वायर करता था सीवी प्लस और माइनस सीवी, क्यू इज इक्वल टू सीवी। अगर याद होगा तो क्यू इज इक्वल टू सीवी इतना चार्ज अक्वायर करता था विद इन नो टाइम, इमीडिएटली। बट अभी इस रेजिस्टेंस के कनेक्ट होने की वजह से ये रेजिस्टेंस जो है अपोज करेगा इसके चार्जिंग का। तो अपोज करेगा तो उस अपोजिशन में क्या होगा कि इसको चार्ज अक्वायर करने में कुछ टाइम लैग लग जाएगा, कुछ टाइम लैग होगा। अब वो टाइम लैग कितना होगा, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट कुछ टाइम लैग होगा। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि वेन एवर अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर इट्स चार्ज डज नॉट चेंजेस इमीडिएटली। इमीडिएट चेंज नहीं होगा कभी भी अगर कैपेसिटर और कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो अब अगर मान लो कि इसका चार्ज हमने जीरो लिया है तो वो जीरो इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। अगर कुछ चार्ज है तो वो चार्ज भी चेंज नहीं होगा। तो बेसिक पॉइंट इसमें ये है कि चार्ज डज नॉट चेंजेस इमीडिएटली, सीधा सीधा है।
क्या तुम्हें याद रखना है, कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड होगा तो चार्ज तो तुरंत चेंज नहीं होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली? मैथमेटिकली मान लो हम यहाँ पे एक स्विच से डिनोट करते हैं, एक स्विच से डिनोट करते हैं और वो स्विच हम क्लोज करते हैं। स्विच क्लोज किया हमने कब? स्विच एस क्लोज किया t इज इक्वल टू 0 पे। जस्ट t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया तो यहाँ पे मान लो कैपेसिटर पे चार्ज q है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि जस्ट स्विच क्लोज करने से पहले जितना चार्ज था इस कैपेसिटर पे, जस्ट स्विच क्लोज करने से पहले जितना चार्ज था, Q एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या हुआ? जस्ट स्विच क्लोज करने से पहले, इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है कि अगर हमने ये समझ गए कि रजिस्टर कनेक्टेड होगा, चार्ज इमीडिएट चेंज नहीं होगा, चार्ज इमीडिएट चेंज नहीं होगा तो हम उसको मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं। तो जस्ट अगर बिल्कुल हम t इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं, t इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है, इनिशियल स्टेट वाली सिचुएशन है, तो हम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अगर अप्लाई करते हैं, क्योंकि चार्ज तो इस कैपेसिटर पे चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है? इनिशियली तो 0 था, इनिशियली 0 था, फिर जैसे ही स्विच क्लोज किया इसके चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब कुछ करंट एग्जिस्ट कर रही है, कुछ करंट एग्जिस्ट कर रही है, कुछ यहाँ पे चार्ज है, कुछ ये कैपेसिटर है और ये है बैटरी है। क्योंकि इस कैपेसिटर का चार्ज चेंज हो रहा है, प्लेट्स के चार्ज चेंज हो रहे हैं, तो उस मोमेंट पे चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो कभी भी अगर चार्ज मूव करेगा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट होगी। तो अगर हम इसमें हम केवीएल अप्लाई करना चाहें तो केवीएल से क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? अच्छा, कोई ये बता सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर I into R. What is the potential drop across capacitor? Potential drop across capacitor Q by C. तो Q by C और IR ये जो है दोनों पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होंगे। तो IR और Q by C हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम KVL का इक्वेशन लिखते हैं RC सर्किट में। RC सर्किट में KVL का इक्वेशन लिख लेंगे कैसे कि इस A पॉइंट से हम मूव करते हैं तो इक्वेशन लिखेंगे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं VA, अक्रॉस रजिस्टर पोटेंशियल डिक्रीजेस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बताया था कि फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ये माइनस आई आर। फिर अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर में ये प्लस है माइनस है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस क्यू बाई सी अच्छा क्यू बाई सी। इसके बाद फिर क्या मिला हमें? फिर ये बैटरी मिली, यहाँ से बैटरी को क्रॉस किया तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस V इज इक्वल टू VA। तो एक इक्वेशन बहुत ही लॉजिकल मिल जाएगा, बहुत लॉजिकल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्या ये VR है और ये VC है? हाँ, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। तो सीरीज की जो खास बात होती है कि जितना हम अप्लाई करेंगे उतना ही दोनों कंज्यूम करेंगे। मतलब कि इन दोनों सीरीज में इन दोनों एलिमेंट के क्रॉस हमने टोटल इतना अप्लाई किया है तो V इज इक्वल टू VR प्लस VC, दोनों के वोल्टेज ड्रॉप के सम के बराबर होगा। मतलब अगर ये 3 है ये 7 है तो नेट अप्लाइड वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा? वो 10 वोल्ट होगा। अब इस इंस्टेंट पे एट इनिशियल स्टेट पे बताओ अभी क्या हो रहा है? इनिशियल स्टेट पे हमने क्या कहा है कि इसमें चार्ज इमीडिएट तो चेंज होगा नहीं, तो जब चार्ज चेंज नहीं होगा तो क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी एट t इज इक्वल टू 0। चार्ज एट t इज इक्वल टू 0 तो चार्ज चेंज नहीं हुआ है, वो 0 है। तो अगर Q क्या है? Q 0 है। अब ये ध्यान रहे कि अनचार्ज था इसलिए 0 है। ठीक है, अनचार्ज। क्या चार्ज भी हो सकता है? हाँ, चार्ज भी हो सकता है। तो चार्ज जो भी रहेगा वो चेंज नहीं होगा। Q अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2 CV तो वो 2 CV कांस्टेंट रहेगा। तो t इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0, Q 0 है तो VC वाला टर्म जो है 0 आ जाएगा। VC वाला टर्म 0 आ जाएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है कैपेसिटर के क्रॉस। तो उस मोमेंट पे जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि एट t इक्वल टू 0 ये सर्किट ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि कैपेसिटर है ही नहीं। ये सर्किट डायग्राम हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 0 का, एट t इज इक्वल टू 0 पे। ये कैपेसिटर है ही नहीं,
capacitor behaves like a conducting wire. Capacitor behaves like a conducting wire when at initial state t is equal to 0 पे. और current, what is the current in the circuit? Current is equal to V by R, potential difference divided by resistance. ये सारा, ये बात समझ में आई? At t equal to 0, capacitor behaves like conducting wire. सर हाँ बताओ. सर टी इज इक्वल टू जीरो में तो करंट भी जीरो होगा. नहीं नहीं नहीं, t इज इक्वल टू 0 में करंट क्यों 0 होगा? करंट और चार्ज का आपस में कोई वो लिंक नहीं है. कनेक्ट करेंगे तो ये तो अभी चार्ज होना स्टार्ट होगा ना. करंट, चार्ज 0 है बट चार्ज का फ्लो हो रहा है. इनिशियली चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, तो चार्ज का फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट है. वो हाँ ये सर. वो कितनी करंट है वो हम फाइंड कर पा रहे हैं V बाई आर से. ठीक है. यस सर. अब ये केस हमने लिख लिया कि इनिशियल स्टेट में क्या आरसी सर्किट है, अनचार्ज है, तो इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ कंडक्टिंग वायर. कंडक्टिंग वायर की तरह से ये बिहेव करता है. अब स्टेडी स्टेट में क्या होगा? स्टेडी स्टेट मतलब सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर अगर होगा तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा एट स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में लिखा होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम या मैथमेटिकली हम उसको बोल सकते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो बहुत टाइम के बाद. अब लॉन्ग टाइम तो भाई t इज इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम तो किसी के पास नहीं है. तो यहाँ से t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम बोलते हैं मैथमेटिकली, वो हो गई स्टेडी स्टेट. तो अब देखते हैं क्या होता है. बेसिक लॉजिक तो सेम ही रहेगा. रजिस्टर है, कैपेसिटर है, और यहाँ से ये कनेक्टेड है. कनेक्टेड से ये वोल्टेज है, और वोल्टेज में ये करंट फ्लो हो रही है. ऐसे ये करंट फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस है. हमारी जो जनरल सिचुएशन थी आई मान लिया, और यहाँ पे प्लस माइनस क्यू चार्ज मान लिया. अब ये कितना चार्ज एक्वायर करेगा भाई? मैक्सिमम. मैक्सिमम ये चार्ज कितना एक्वायर कर सकता है? अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो कितना चार्ज इसके ऊपर होता? C इंटू वी. तो वो अपना फुल चार्ज हो गया जितना चार्ज होना चाहिए. तो जब फुल चार्ज हो गया उस मोमेंट पे हम अगर इक्वेशन वही वाला देखते हैं जो केवीएल वाला इक्वेशन लिखा था, वी आर प्लस वी सी है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में सबका पोटेंशियल डिफरेंस का सम सेम होता है. व्हाट इज वी आर? वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस व्हाट इज वी सी? वी सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी. क्यू की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो वो हो जाएगा प्लस सी वी डिवाइडेड बाई सी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी कैंसिल आउट हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू 0. जब ये कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम अक्वायर हो गया तो फिर चार्ज का फ्लो ही बंद हो जाएगा. जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया उस मोमेंट पे चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा. जब चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा, मतलब अगर चार्ज ये फुल चार्ज हो गया तो डी क्यू बाई डी टी क्या होगा? चार्ज का चेंज ही नहीं होगा. डी क्यू बाई डी टी जीरो होने का मतलब क्या हो गया? करंट जीरो हो जाएगी. वो हम इस इक्वेशन से भी लिख सकते हैं कि एट स्टेडी स्टेट क्या होगा? एट स्टेडी स्टेट करंट जीरो. एट इनिशियल स्टेट क्या है? एट इनिशियल स्टेट चार्ज जीरो. करंट जीरो नहीं है उस मोमेंट पे, वो चार्जिंग चल रहा है. लेकिन जब चार्ज होते होते फुल चार्ज हो गया तो उस मोमेंट पे यहाँ से करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा और करंट हो जाएगी जीरो और चार्ज हो जाएगा सीबी. आई बात समझ में? ये तो बेसिक पॉइंट बिल्कुल है. तो अगर हमें चार्ज फाइंड करना है, ऐसा दिया होगा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम ये देख लेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम कि कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. कैपेसिटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? बैटरी, यहाँ तो बैटरी है तो C इंटू वी. ठीक है. ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कोई भी केस में C इंटू वी कर देना है. नहीं नहीं, इतना जो है इंटेलिजेंट नहीं करना है. यहाँ से देखना है कि इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, वो हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज और करंट हो जाएगी जीरो. तो अगर ये दोनों केस को मैं समराइज कर दूं, कुछ है नहीं, कुछ इसमें है नहीं, बस बेसिक है इतना कि बेसिक हमारा इतना है कि इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट हम देख रहे हैं.
कभी भी रजिस्टर अगर कनेक्टेड होगा तो कैपेसिटर में चार्ज तुरंत चेंज नहीं होगा, कुछ टाइम लगता है बस, ठीक है। अब उसी चीज को लिखा गया है, t इज इक्वल टू 0 पे क्या कहानी है और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या कहानी है। किसकी किसकी स्टोरी, एक तो है चार्ज की क्या है और करंट की क्या है। 0 पे चार्ज 0 है, करंट क्या है, मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम करंट V/R है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज मैक्सिमम है, वो CV है, और करंट है 0। तुमको इतना ही बस याद रखना है, और ये बेसिक लॉजिक याद रखना है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, समझ गए। कोई टेंशन में तो नहीं आ रहा है, बहुत आसान है, देखो छोटे से पॉइंट हैं बस। क्वेश्चन अगर एज सच नहीं भी है तो कहीं पे वहां पे सर्किट में डाल के पूछा जा सकता है। दूसरा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी, बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव में तो मान लो आते ही हैं, बोर्ड में नहीं है तो हो सके वाइवा वगैरह में कहीं उस पे भी। तो आइडिया तुम्हें होना चाहिए इस चीज का कि अभी तक तो हम सिर्फ रजिस्टर रजिस्टर पढ़ रहे थे, सिर्फ कैपेसिटर कैपेसिटर पढ़ रहे थे। अगर ये दोनों एक साथ एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उसका बिहेवियर जो है इमीडिएट नहीं होगा, कुछ चेंज होगा, कुछ टाइम लैग होगा, चार्ज तो उतना ही एक्वायर करेगा जितना वो करता। तो अब देखो, अब थोड़ा सा तुम्हें दिमाग को पे जोर देना पड़ेगा, दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोग एक सॉल्व करेंगे बस, वो स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट पे, और उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आज थोड़ा सा डोज ज़्यादा रहेगा, लेकिन टेंशन में नहीं आना है कि ये बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ से बैटरी है, ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ से ऐसा स्विच मान लिया कि यहाँ पे है, ऐसे स्विच बना देते हैं, यहाँ पे स्विच है, ये स्विच अभी मान लो ओपन कंडीशन में है, ऐसा ये, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सेम है, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस जो है सेम है, कैपेसिटेंस C है, रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये स्विच ऐसे है, हमने स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज हुआ है एट t इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से हम मान रहे हैं कि यहाँ पे करंट I है, यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है, और यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q। तो एक टेबल कंप्लीट करना है, एक टेबल कंप्लीट करना है। इनिशियल स्टेट पे ये सारे वेरिएबल्स हमें बताने हैं, एट इनिशियल स्टेट एंड एट स्टेडी स्टेट, ये टेबल कंप्लीट करना है कि क्या होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू एंड dQ/dt की वैल्यू। t इज इक्वल टू 0 पे, t 0 पे और t इन्फिनिटी पे किसकी वैल्यू, I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, और Q की वैल्यू, और dQ/dt की वैल्यू। ये 5 पैरामीटर्स के वैल्यूज को कैलकुलेट करना है ऐसा। उधर क्या, तो उधर तो एक ही था, आसान था, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कोई कुछ बताना चाहेगा इसमें, कोई आंसर एक भी ट्राई करके। Q is equals to 0 होगा, T 0 है। हाँ ये तो, हाँ ये तो भाई, चलो ये तो भाई प्रयत्न I जो is था, equals to V/R। ना ना ये नहीं होगा। V/R तो टोटल, यार तो टोटल रेजिस्टेंस था, एक ही था, यहाँ तो बहुत सारे हैं। अच्छा, इन्फिनिटी पे ये वाला तो कंप्लीट कर सकते हो, dQ/dt इन्फिनिटी पे जो भी होगा कैपेसिटर तो चार्ज हो जाएगा फुल, तो जब फुल चार्ज हो जाएगा तो dQ/dt भी 0 हो जाएगा, एक तो ये वाला भी भर सकते हो। और जो dQ/dt है क्या वही I1 है? dQ/dt का मतलब है कि इस प्लेट का चार्ज किस करंट के वजह से चेंज हो रही है, तो इस प्लेट के चार्ज को अफेक्ट करने वाला क्या है, I1 है। तो अगर ये इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट पे 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, I1 भी 0 हो जाएगा,
ये भी 0 है, ये 3 तो 0 हो गए, बाकी थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं इसमें। तुमको जो बताया है कि इनिशियल स्टेट में ये अनचार्ज है, अनचार्ज है। देखो भाई, आराम से एकदम बिल्कुल आराम से सोचो बस, थोड़ा सा ये देखते हुए कि कुछ नया है इसमें। Q0 है, Q0 है तो इनिशियल स्टेट में कैसा बिहेव करता है, वो कंडक्टिंग वायर के जैसा है, कंडक्टिंग वायर के जैसे बिहेव करता है। मतलब क्या हो जाएगा कि हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे कैसा दिखेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं किसी को ये डाउट होगा सर कैपेसिटर कहाँ चला जा रहा है, कैपेसिटर जा नहीं रहा है कहीं पे, कैपेसिटर है वहीं पे, लेकिन उसके Q0 है तो वो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो हमारी t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट कुछ ऐसा होगा, ऐसा बिहेव करेगा। अब इसमें तो कैलकुलेट हो जाएगा इजीली T0 पे कि ये जो है ये दोनों तो पैरेलल में हो गए, R/2 और प्लस R, 3R/2, तो करंट की जो वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 3R/2, तो ये हो जाएगा 2V/3R, तो ये 2V/3R तो पहले यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये करंट जो है 2V/3R, फिर यहाँ से करंट जाएगी पैरेलल में डिवाइड हो जाएगी, दोनों रास्ते का रेजिस्टेंस सेम है, एक इधर भी है R, इधर भी है R, तो यही करंट क्या होगी, पैरेलल में करंट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में डिवाइड होती है, इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल करंट, तो यहाँ पे V/3R, V/3R, चार्ज है 0, व्हाट इज dq/dt, इस कैपेसिटर के प्लेट को चेंज करने वाला जो करंट है दैट इज I1, तो I1 भी हो जाएगा V/3R। आगे बात समझ में, ये हमने लिख लिया। स्टडी में क्या कहानी होगी, स्टडी के लिए भी तुम्हें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। सर हाँ 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 सर और एक बार समझाएंगे? हाँ, देखो ये तो समझ में आ रही है कि बात इनिशियली तो चेंज नहीं होगा, ये जो है इनिशियली चेंज नहीं होगा चार्ज, तो अगर इनिशियली चेंज नहीं होगा तो ये कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, फॉर एट इनिशियल स्टेज दिस कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ कंडक्टिंग वायर, क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो हम इसको Q/C 0 आएगा, मतलब इसको कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करके सर्किट को रीड्रॉ कर दिया हमने। अब ये रीड्रॉ करने के बाद ये तो बताओ कितना करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये नेट रेजिस्टेंस, नेट ये से रेजिस्टेंस, समझ गया। ठीक है, नेट हाँ रेजिस्टेंस जो नेट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, R/2, R ये पैरेलल R/2 प्लस R, 3R/2, तो जो करंट हो जाएगी वो नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, तो 2V/3R, t इज इक्वल टू 0 पे, अब ये करंट हमने 2V/3R आ गया, फिर ये इक्वली डिवाइड हो गई, ये तो लिख दिया उसका हाफ कर दिया, और dq/dt इज इक्वल टू I1, इनडायरेक्टली हमें ये I1 ही पूछा जा रहा है, ये समझाने के लिए दिया है। t इन्फिनिटी पे कैपेसिटर फुल चार्ज, कैपेसिटर तो फुल चार्ज हो गया, फुल चार्ज हो जाएगा तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर रहेगी, जिस ब्रांच में, जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो यही पाथ तो ब्लॉक हो जाएगा, क्या देखा था हमने कि जो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं आएगी, तभी तो चार्ज चेंज नहीं होगा, तो मतलब I1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से, बस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा है कि इसमें कोई भी करंट नहीं आएगी, तो इस ये कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट, मतलब इसमें करंट 0 दिखाने के लिए हम सर्किट ब्रेकर टाइप का यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे। तो कैपेसिटर कहाँ गया, कैपेसिटर है बट करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मतलब ये ओपन सर्किट है, तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, यहाँ से I जा रही है, इधर I1 है, I1 0 है, इधर सिर्फ I2 फ्लो हो रही है, ये स्टेडी स्टेट में है, तो जब इधर कोई करंट ही नहीं है तो जो भी करंट है तो ऐसे ही फ्लो हो रही है, तो मतलब I इज इक्वल टू I2 है, I इज इक्वल टू I2, तो जो भी करंट फ्लो हो रही है क्या उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इधर करंट ही नहीं है इसी में फ्लो हो रही है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R, 2R, तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई 2R, V डिवाइडेड बाई 2R, और जो ये है वही ये है, V डिवाइडेड बाई 2R,
अब बस टेंशन है कि चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा ये हमें फाइंड करना है, चार्ज कितना है ये फाइंड करना है। तो चार्ज कितना है, हम मान लेते हैं कि Q है प्लस माइनस Q, ये तो करंट जीरो ही है, कैपेसिटर है वहीं पे, बस उसमें ब्रांच में करंट नहीं है, ये I2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, चार्ज फाइंड कर लेते हैं। देखो हिम्मत से काम लेना, यहाँ से A से हमने चार्ज फाइंड कर लिया, तो लिख लेते हैं VA, KVL अप्लाई करेंगे, I1 इंटू आर, जीरो, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, माइनस Q बाई सी, यहाँ है, यहाँ है, वापस इधर टुवर्ड से, तो इधर किधर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस I2 इंटू आर, और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया VA, ये कैंसिल आउट हो गया, तो Q इज इक्वल टू I2 इंटू आर इंटू सी, I2 इंटू आर इंटू सी। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की वैल्यू है V बाई टू आर, तो ये हो जाएगा CV डिवाइडेड बाई टू, CV डिवाइडेड बाई टू, यहाँ करंट आ जाएगी CV डिवाइडेड बाई टू। इसीलिए बोला था कि डायरेक्ट मत CV कर देना, क्यों, क्योंकि देखोगे तो ये बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो तो रेजिस्टेंस के इसके क्रॉस कनेक्टेड है ना, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस कनेक्टेड है, तो इसमें टोटल अप्लाइड है यहाँ पे V, जो लोग रिलेट कर पाएंगे टोटल अप्लाइड V है, तो इसके क्रॉस V बाई टू आएगा, इसके क्रॉस V बाई टू आएगा, और यही V बाई टू इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा, तो चार्ज हो जाएगा CV बाई टू। नहीं है तो हमने Q मान लिया, KVL अप्लाई कर दिया, उससे जो हमारे Q की वैल्यू आ गई। समझ गए, बताओ भाई, डाइजेस्ट, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, देख लो। स्टेडी और इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट, पॉइंट बस उतना ही है कि करंट जीरो है, चार्ज जीरो है, इनिशियली चार्ज जीरो है, बाद में करंट जीरो है, किसमें करंट जीरो है, जिसमें कैपेसिटर है, उसके बाद बस ये सीरीज पैरेलल कर देना है, सीरीज पैरेलल से हमारा हो जाएगा। देख लो 1 मिनट के लिए, स्टडी में क्या हुआ, पहला तो आरसी सर्किट कब होगा, आरसी सर्किट जब सीरीज के में कनेक्टेड होगा एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ, उससे होता क्या है, चार्ज तुरंत चेंज नहीं होता है, इनिशियली जो चार्ज था वही रहेगा, अगर अनचार्ज है Q जीरो है तो उसके VC जीरो होगा, तो इनिशियल स्टेट में वो कंडक्टिंग वायर की तरह से बिहेव करेगा, ये कंडक्टिंग वायर की तरह से बिहेव करेगा, कंडक्टिंग वायर से बिहेव करने के बाद फिर फाइनल स्टेट में क्या करेंगे, फाइनल स्टेट में करंट जीरो हो जाएगी, फिर ये जो है करंट जीरो हो जाएगी, मतलब ओपन सर्किट टाइप से बिहेव करेगा। तो ये हमारे 2 स्टेट हैं, इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट। आगे बात समझ में, समझ गए, चलो प्रतीक, यस सर। समझ गए, ठीक है। तो लास्ट स्टेज है इसका आरसी सर्किट का, बस हमें इतना ही, ये 2 चीज देखना था, ये 2 चीज देखना था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ये, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में तो बहुत सारा वो है, टाइम इंटरवल है, तो उसी को बोलते हैं कि ये कैपेसिटर जो है अगर टाइम के साथ चेंज होता है, ऐसा जो है, जो मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा सर ने तो बता दिया है कि ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो क्या करना है, इसको छोड़ देना है। नहीं नहीं, छोड़ना इसको नहीं है, तुम्हें कब नहीं पता कि कब क्या हो जाए, एक्चुअल में क्या है कि ऐसा हम लोग न्यूक्लियर रेडिएक्टिविटी पढ़ेंगे, वहां पे भी ऐसा आएगा, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, वहां पे भी ऐसा आएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत जगह आएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम उसको करते हैं, उसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है, चार्ज टाइम के साथ चेंज होता है, मतलब हमने तो केवल 2 ही टाइम लिया, एक t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अब उसके बीच में एक इंस्टेंटेनियस स्टेज है t इज इक्वल टू t, वैसे केस में क्या होगा,
तो वैसे केस में हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। वैसे केस में ना तो करंट जीरो होगी ना तो चार्ज जीरो होगा, हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये I है और ये करंट ये इसकी ये प्लस माइनस Q है, ये R है, ये C है, ये V है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ KVL लिखेंगे। KVL इसके क्रॉस क्या है, इसके क्रॉस है VR। ठीक है, ये क्या है, इसके क्रॉस है VC। KVL का इक्वेशन तो वही जो पहले लिखा था, लिखेंगे V इज इक्वल टू, यहाँ से देखो जो लोग भूल गए होंगे उनके लिए VA अक्रॉस रजिस्टर माइनस I इंटू R अक्रॉस कैपेसिटर माइनस Q बाई C अक्रॉस दिस बैटरी प्लस V, नेगेटिव से पॉजिटिव, सो प्लस V इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट, A विल गेट्स कैंसल्ड यहाँ से, तो जो हमारा अप्लाइड हो जाएगा, दिस अप्लाइड इज इक्वल टू IR प्लस Q बाई C। तो इसको क्या समझ सकते हैं कि V इज इक्वल टू VR प्लस VC हर इंस्टेंट पे है। तो अब यहाँ से I जो है, अब हमें फाइंड करना है कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t क्या है। तो हमारे इसमें दो वेरिएबल हैं, चार्ज भी वेरिएबल है, करंट भी वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें I और Q में रिलेशन चाहिए होगा। तो वो रिलेशन क्या है कि जो भी करंट है, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि ये जो करंट आ रही है इसके वजह से ये चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो ये जो dq बाई dt होगा वो इसी करंट के बराबर होगा। तो उसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, v माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। इसके बाद बस ये वेरिएबल सेपरेट करने हैं और थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है, ये हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा, ये देखो वी सी माइनस क्यू बाई आर सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से हो जाएगा डी टी बाई आर सी, डी टी डिवाइडेड बाई आर सी इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई वी सी माइनस क्यू। इसको इंटीग्रेट करना है। इनिशियल स्टेट पे चार्ज क्या है, इनिशियल स्टेट पे तो चार्ज जीरो है। अब अगर चार्ज जीरो नहीं होगा तो यहीं पे चेंज करेंगे, यहीं पे उस जो वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे। ये हो जाएगा टी, ये आ जाएगा क्यू, समझे। तो ये आरसी सर्किट में ये क्या हो जाएगा, आर इंटू सी, ये जो आरसी है वो हो जाएगा टी डिवाइडेड बाई आर सी, डी टी का इंटीग्रेशन टी। अब प्रॉब्लम है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, कोई बता सकता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x। ln x हाँ, जैसे जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, वैसे ही 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है ln ax प्लस b, सेम, बस डिवाइडेड बाई a। ये याद रखना है, मल्टीपल एप्लीकेशन है इसके, कि जो x का है ln x वैसे ही जो है ax प्लस b का भी होगा। तो ये हमारा उसी फॉर्मेट में है। a की वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू है -1। ये हो जाएगा ln q ln vc माइनस q और होल डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई -1, और ये लिमिट पुट करेंगे 0 टू q। लिमिट पुट करके एक बार ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो देखो थोड़ा सा मेंटली सोचो, माइनस टी बाई आर सी कर लेंगे, माइनस को इधर लेते आएंगे, ये हो जाएगा ln वी सी माइनस क्यू बाई वी सी, ln a माइनस ln b, तो वो हो जाएगा ln a बाई b। तो यहाँ पे q 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको ln को हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा तो e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई वी सी, ऐसा लिखेंगे, और VC से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा चार्ज। थोड़ा सा इसी इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो Q इज इक्वल टू V इंटू सी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और CV क्या है, CV है इसका मैक्सिमम चार्ज। तो जो Q हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या है, यहाँ पे टाउ को हमने बोल दिया RC, टाउ इज इक्वल टू आर सी, जिसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट।
मतलब ये एक पैरामीटर है जो मेजर करता है कि कोई सर्किट कितना जल्दी या कितना लेट से चार्ज होगा, वही बताता है टाइम कांस्टेंट। तो ये चार्ज का वेरिएशन हो गया Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये जो है अत्याचार, लास्ट अत्याचार था। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, देखो डिस्कनेक्ट होने वाला है, ज्वाइन करोगे सभी लोग, बस ये लास्ट एक दो पॉइंट के बाद ये खत्म हो जाएगा। देख लो, ये इंटीग्रेशन है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर 0 पे इन्फिनिटी पे, इक्वेशन लिखा, वेरिएबल सेपरेट किए, सेपरेट करने के बाद फिर इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेशन आया, लिमिट पुट किया, लिमिट पुट किया, ये हुआ, फिर ln को